हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ थर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमारी सेकंड यूनिट चल रही है। सेकंड यूनिट में हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है पार्शियल डिफरेंशियल, यानी कि आंशिक अवकलन। नेक्स्ट चैप्टर इसमें सिक्स चैप्टर है आपका जैकोबियन। जैकोबियन जो रिलेटेड करता है आंशिक अवकलन से। अगर आपने आंशिक अवकलन नहीं अब तक अच्छे से किया है तो सबसे पहले आंशिक अवकलन के लेक्चर देखिए, उसके बाद अवकलन कीजिए, उसके बाद आप जैकोबियन कीजिए। तो जैकोबियन आपका क्या होता है? जैकोबियन आप रिलेटेड कर सकते हैं आप पार्शियल डिफरेंशिएशन से ही। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, फिर इसको बताऊंगा कि ये कैसे यूज होता है और इसको किसको कहते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है इसकी, यदि u तथा v दो स्वतंत्र चरों यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x तथा y के फलन है तो सारणिक del u अपॉन del x और del u अपॉन del y, del v अपॉन del x और del v अपॉन del y को x तथा y के सापेक्ष u तथा v का जैकोबियन कहा जाता है तथा इसे डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई या j ऑफ u v अपॉन एक्स वाई या j ऑफ u v से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। क्या है जैकोबियन की डेफिनेशन? पार्शियल अवकलन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको तरफ कर दीजिए। हमारा इसमें सेकंड चैप्टर स्टार्ट, यानी कि ये सिक्स चैप्टर है आपका सेकंड यूनिट का। क्या है जैकोबियन? यदि u और v दो स्वतंत्र चरों, यानी कि अगर आपके पास दो फंक्शन है u और v इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y में, इंडिपेंडेंट x एंड y के दो फलन है u और v, तो सारणिक आपको पता ही है सारणिक क्या होती है? डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y को x तथा y के सापेक्ष u तथा v का जैकोबियन कहा जाता है। और इसे डिनोट करते हैं हम इससे। कैसे? मोस्टली इससे डिनोट करेंगे। एक दो क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। मोस्टली हम डिनोट करेंगे हम इसको इससे, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। ठीक है, तो ये सारणिक किस तरह से आई वो मैं बताऊंगा कि किस तरह से सारणिक आई है। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन में ये करना है कि यदि u और v दो स्वतंत्र चरों x एंड y के फलन हैं तो सारणिक को x एंड y के सापेक्ष u और v का क्या कहते हैं? हम जैकोबियन कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब ये सारणिक किस तरह से बनी है इसकी वो हम बताएंगे, पहले इसका नोट कर लीजिए। तो ये जैकोबियन जो मैंने बताया था ये तो आपका टू फंक्शन का, एक बार दोबारा देख लीजिए। क्या है? डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। तो इसका सारणिक कैसे बनेगा? पहले u को पकड़ो
और x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर u का ही y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है आपको। क्या करना है, पहले u का x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में। तो पहले u का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल x, फिर u का ही y के रेस्पेक्ट में। अगर एक और होता z तो फिर हम z के रेस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो ही फंक्शन हैं u और v, x एंड y में, तो पहले x का करा फिर y के रेस्पेक्ट में करा। अब v का नंबर आए तो v को x के रेस्पेक्ट में फिर, और इसी को y के रेस्पेक्ट में। तो ये सारणी का आपकी तैयार हो गई, ठीक है। अगर हम इस सारणी को मान खोले तो कितना आएगा, 2/2 की सारणी है तो आप इसको क्रॉस ऐसे गुना, तो इसकी गुना इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई, बीच में माइनस का चिन्ह, इसकी गुना इसमें, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू में डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो ये सारणी का मान खोल के इस तरह से आता है, ये 2/2 की है। यदि फंक्शन आपके फंक्शन इसी तरह अगर 3 फलनों वाला हो, 3 फलनों x y, फलन तो आपके u v तथा w का x y z के सापेक्ष, वो था u और v x और y के सापेक्ष, यहाँ पर u v एक और आगे w x y z के सापेक्ष। तो किस तरह से निकालेंगे इसको, डेल u v w अपॉन डेल x y z। तो इसमें आएगी आपकी 3/3 की, 3 रो 3 ही कॉलम। तो पहले u को पकड़ो x के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर z के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगी एक रो। तो क्या आएगा, डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z। हो गया u का पूरा। अब करेंगे हम v का, तो डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल z। ऐसे हम करेंगे w का, तो डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y और डेल w अपॉन डेल z। तो ये आपका खुल गया आपका जैकोबियन। अब यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, u v w x y z की जगह कुछ भी फंक्शन दे देगा आपका, कि u बराबर आपका दो फंक्शन है, कुछ भी दे देगा। जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे पता चल जाएगा किस तरह से ये क्वेश्चन आएंगे और सोल्व कैसे करते हैं। तो चलो अब देखते हैं, इनको रफ कर देते हैं हम। तो इनको प्रॉपर नोट करना है इसी तरह से, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन है आपका, या इस क्वेश्चन से पहले हम इसका जनरल टर्म लिख देते हैं एक बार। जनरल टर्म लिख देते हैं हम इसकी एक बार, जनरल फॉर्म ऑफ जैकोबियन। जैकोबियन का व्यापक रूप, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ जैकोबियन, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ जैकोबियन क्या होगी, जनरल फॉर्म का मतलब है जिसमें n टर्म्स होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। जिसमें भी n टर्म्स होती हैं, यानी कि जैसे कि j, और यहाँ पर आप सपोज कर लो u1 u2 डेल, u3 अप टू un तक है, x1 x2 x3 xn तक है। यानी कि हमने वहाँ पर x u
वी डब्ल्यू लिया था, अब हमने एन तक ले रहे हैं तो 1 2 3 ले लिया। ऐसे यहाँ पर एक्स वाई जेड ले रहे थे तो यहाँ पर कितना हमने ले लिया x1 x2 x3 xn। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, और j u1 u2 u3 डैश u1 एक डिनोटेड का ये है। तो क्या आ जाएगा इसका, पहले u1 का x1 के, फिर x2 के, फिर x3 के, फिर xn के। तो u1 अपॉन डेल x1, डेल u1 अपॉन डेल x2, डेल u2 u1, ऊपर तो u1 ही चलेगा, नीचे चेंज होता रहेगा, डेल डेल डैश कहाँ तक, डेल un 1 अपॉन डेल xn तक। ठीक है, हमने u1 का करा पहले तो फर्स्ट लाइन में आ गया, यानी कि फर्स्ट रो। सेकंड रो करेंगे तो u2 हो जाएगा, और यहाँ पर सेम यही चलता रहेगा, डेल x2 डेल u2 अपॉन डेल x3 डेल डेल डैश डेल u2 अपॉन डेल xn। ठीक है, तो ऐसे ही नीचे चलता रहेगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 फिर 4 कहाँ तक, n तक, क्योंकि हमने u कहाँ ले रखा है, n तक लिया हुआ है। तो डेल un अपॉन डेल x1 ही रहेगा यहाँ पर, तो डेल un अपॉन डेल x2 डेल un अपॉन डेल x3 डेल 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 डैश कहाँ तक आ जाएगा, डेल un अपॉन डेल xn तक। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो आपको इसकी जनरल फॉर्म नोट कर लेनी है, फिर हम करते हैं इस पे क्वेश्चन। चलो इसको नोट कर लो। तो इसमें आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है u आपका फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर। फर्स्ट एग्जांपल u बराबर एक्स स्क्वायर और v बराबर दिया है आपको वाई स्क्वायर। तो आपको इसका जैकोबियन निकालना है, तो डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई। तो ये आपको इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें इसको फाइंड करना है, तो किस तरह से फाइंड करोगे, सॉल्यूशन हमें निकालना है ये, तो डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई। ठीक, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके लिए हमें इसका पहले हम सारणिक बनाएंगे। क्या बनेगा, डेल u अपॉन डेल एक्स डेल u अपॉन डेल वाई। इसका क्या बन जाएगा, डेल v अपॉन डेल एक्स, इसका क्या बन जाएगा, डेल v अपॉन डेल वाई। बन गया। अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए, चार चीज चाहिए, 1 2 3 4। तो ये किस चीज से निकलेंगे, जो ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दिया है u बराबर एक्स स्क्वायर और v बराबर वाई स्क्वायर। तो u का हमें चाहिए x के रेस्पेक्ट में भी और y के रेस्पेक्ट में भी, तो हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया इसका x के रेस्पेक्ट में। यहां पे लिखोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करो कितना का, डेल u अपॉन डेल x। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, तो क्या आ जाएगा इसका 2x आएगा। अब अगेन इक्वेशन फर्स्ट, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। अब के y के रेस्पेक्ट में करना, क्योंकि हमें u का y के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, y तो है ही नहीं यहाँ पर, तो 0 हो गया। हमने इसको y के रेस्पेक्ट में चाहिए था, y तो है नहीं यहाँ पर, तो 0। अब यहाँ पर आ जाओ, हमें इसको x के रेस्पेक्ट में चाहिए और
y के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करा। तो x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, तो डेल v अपॉन डेल x कितना आ जाएगा, यहां पर तो x है ही नहीं तो क्या आ जाएगा 0। अगेन इक्वेशन सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट में कर दो इसको, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे कितना आ जाएगा इसको, तो डेल v अपॉन डेल y इजगल टू कितना आ जाएगा 2y। तो ये आ गया, सारों के मान आ गए, इसके भी आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। अब सारी की वैल्यू उठाकर हम इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं इसकी वैल्यू, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 2x, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू 0, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0 और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू 2y आ गई। मैं नीचे का रफ कर दे रहा हूं क्योंकि हमने इसकी वैल्यू रख दी है। तो इससे वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व करो। सोल्व किस तरह से करते हैं, इसकी गुना इसमें माइनस इसकी गुना इसमें, तो इसकी गुना इसमें करोगे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 x और y माइनस के 0 माइनस के 0, तो कितना आ गया ओनली 4xy, किसकी वैल्यू आई डेल u v अपॉन डेल x और y, आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं। ये u x और y का फलन है, यहाँ पे भी v भी x और y का ही है। तो हमने क्या करा, इसका फॉर्मूला लगाया, हमें चाहिए थी ये चार वैल्यू इस चीज़ से आएगी, हमने निकाल के इसमें पुट कर दी वैल्यू और उसको सोल्व कर दिया, तो ये आ गया आपका आंसर। चलो इसी पे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि x बराबर u 1 प्लस के v तथा y बराबर v 1 प्लस के u, तो डेल x y अपॉन डेल u डेल v फाइंड करो। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हो गया कि हमें x और y फंक्शन दिए हुए हैं u और v में, u और v में दो फंक्शन दिए हैं x एंड y, तो हमें क्या निकालना है, डेल इसका जैकोबियन निकालना है। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये क्या लिखा हुआ है, जैकोबियन। चलो तो सबसे पहले हम इसका फॉर्म लिखते हैं, क्या है डेल x डेल y u और v, तो इसका जैकोबियन क्या बनेगा, x को करना है v के भी और u के भी, तो डेल x डेल u डेल x डेल v। अब y का करो, डेल y डेल x u डेल y डेल v। अब इसमें क्या क्या चाहिए, ये चार चीज चाहिए, तो हमने जो दिया हुआ है वो लिख दिया है। क्या दिया है, x बराबर u 1 प्लस के v। अब हमने क्या करा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है u के रेस्पेक्ट में, फिर करेंगे हम v के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले इस u के अंदर गुना कर लिया हमने, तो u प्लस कितना हो गया uv हो गया, हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब इसका हमने क्या करा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करा, इस लाइन को यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख रहे हैं, x बराबर कितना हो गया u प्लस uv, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में।
अब एक्स एंड वाई के नहीं होगा क्योंकि अब ये फंक्शन है यू और वी में। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन यू के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा डेल एक्स डेल यू, यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यू का 1 हो जाएगा, यहाँ पर यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यू का तो 1 हो गया और वी कांस्टेंट है क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यू हो गया, यू का हो गया 1, तो कितना आ गया ओनली वी। ठीक है, तो ये आ गया आपका डेल एक्स अपॉन डेल यू। अब हमें चाहिए वी के रेस्पेक्ट में, अगेन इक्वेशन फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना आ जाएगा, वाई के नहीं वी के रेस्पेक्ट में करना है तो डेल एक्स अपॉन डेल वी के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे तो वी है नहीं तो कितना आ जाएगा यू 0 प्लस यहाँ पर वी है, यू कांस्टेंट रहेगा, वी का कितना हो जाएगा 1, तो यू, तो कितना आ गया ओनली यू आ गया, तो डेल एक्स अपॉन डेल वी कितना आ गया यू। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, दिया है वी वाई बराबर वी 1 प्लस के यू, ये समीकरण नंबर होगी सेकेंड। अब हमने क्या करा इसमें, इसका हमें यू के रेस्पेक्ट में करना है फिर वी के रेस्पेक्ट में करना है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू यू। ठीक है, तो यू के रेस्पेक्ट में करो कितना आ जाएगा डेल वाई अपॉन डेल यू, इसके अंदर गुना कर लो जैसे इसमें करी थी हमने इधर, तो ये आ जाएगा v प्लस के वी यू। तो v के u के रेस्पेक्ट में कर रहे तो v का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर v u है, u का 1 हो गया और v कांस्टेंट है तो कितना आ गया ओनली v, तो कितना आ गया ये v आ गया, डेल y और डेल y अपॉन डेल u कितना आ गया v आ गया। अगेन इक्वेशन सेकेंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा डेल y अपॉन डेल v का हो गया 1, v का 1 हो गया और u कांस्टेंट है तो कितना आ गया u। ठीक है, तो हमने चारों वैल्यू निकाल दी, 1 2 3 4, चारों की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दो, तो हमने वैल्यू उठाकर रखी कितनी आ गई, डेल एक्स अपॉन डेल यू कितना है 1 प्लस के वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी कितना है u, डेल वाई अपॉन डेल यू कितना है v, और डेल वाई अपॉन डेल वी कितना है 1 प्लस के u। चलो नीचे वाला हम कर देते हैं रफ। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, तो प्रसार कैसे हो जाएगा, इसका इसमें गुना यानी कि 1 प्लस वी की गुना 1 प्लस यू में, माइनस के साथ इसकी गुना इसमें तो यू वी। ठीक है, अब हम इन दोनों को ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 की गुना 1 में 1, 1 की गुना यू में प्लस के यू, वी की गुना 1 में तो वी और वी की गुना यू में यू वी माइनस के यू वी, ये प्लस का यू वी है ये माइनस का यू वी है तो कट गया, क्या बच गया ओनली 1 प्लस यू प्लस वी, तो ये आ गया डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू डेल वी, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन करने हैं। आप ये अपोजिट होता है तो कोई दिक्कत, ऊपर से देखना है हमें कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, नीचे वाला देखना फिर किसके रिस्पेक्ट में करना है, यू और वी के, एक्स और वाई फंक्शन है यू और वी में। ठीक है, चलो हम और क्वेश्चन लेते हैं। अब क्या हम 3/3 वाला देखते हैं। तो 3/3 वाले से करने से पहले हम एक क्वेश्चन और करेंगे,
क्या है, यदि x बराबर r कोस थीटा हो तथा y बराबर r साइन थीटा हो, तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है डेल x डेल y अपॉन डेल r थीटा इजिकल टू r। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है डेल r थीटा अपॉन डेल x y। प्रूव दैट, ये दोनों पार्ट हमें प्रूव करने हैं। यदि x बराबर r कोस थीटा दिया हुआ है और x बराबर r कोस थीटा और y बराबर r साइन थीटा दिया हो, तो हमें प्रूव करना है कि डेल x y अपॉन डेल r थीटा इजिकल टू r, और r थीटा डेल r और थीटा अपॉन डेल x y इजिकल टू 1 अपॉन r। तो मैं इसमें एक पार्ट कराऊंगा, एक पार्ट आपका होमवर्क में रहेगा, एक पार्ट में करा देता हूं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, x और y अपॉन डेल r थीटा। तो क्या बनेगी इसकी, x को r के रेस्पेक्ट में फिर थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डेल x अपॉन डेल थीटा r और डेल x अपॉन डेल थीटा। सेम ऐसे ही इसमें हो जाएगा y का डेल y अपॉन डेल r और डेल y अपॉन डेल थीटा। ठीक है, आ जाओ। अब जो दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है, x बराबर r कोस थीटा। x को हम r के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना आ जाएगा, डेल x अपॉन डेल r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कोस थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, ओनली r का हो जाएगा 1। तो ये कोस थीटा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटू कोस थीटा। तो क्या आ गया, ओनली कोस थीटा, कोस थीटा। अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आपके थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट का। तो यहां पे लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट। अगेन तो डेल x अपॉन डेल थीटा इजिकल टू, अब यहाँ पर कोस r तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, अब थीटा के रेस्पेक्ट में करें तो कोस थीटा का हो जाएगा, r तो कांस्टेंट r ऐसे ही रहा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा। तो कितना आ जाएगा, माइनस के r साइन थीटा। ये आ गया। चलो अब और दिया है, क्या दिया है, y बराबर दिया है r साइन थीटा, r साइन थीटा दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर करेंगे पहले r के रेस्पेक्ट में फिर थीटा के रेस्पेक्ट में। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो डेल y अपॉन डेल r इजिकल टू कितना हो जाएगा, r के रेस्पेक्ट में करें तो r का 1 और थीटा कांस्टेंट है, तो r 1 हो गया और ये साइन थीटा ऐसे ही रहा, तो कितना आ गया, ओनली साइन थीटा। अब अगेन इक्वेशन सेकंड, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हम कर रहे हैं अभी उसको थीटा के रेस्पेक्ट में। जब थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा r कांस्टेंट रहेगा, थीटा का साइन थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा। तो कितना आ गया, तो डेल y अपॉन डेल थीटा, r हमारा कांस्टेंट है, साइन थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा। तो चारों वैल्यू आ गई, चारों वैल्यू उठाकर इसमें रख दो। तो हमने रख दी इसमें चारों वैल्यू। इसकी वैल्यू आई आपकी कोस थीटा, इसकी वैल्यू आई आपकी माइनस के r साइन थीटा। यहाँ पर आ जाओ, इसकी वैल्यू आई साइन थीटा,
इसकी वैल्यू आई आर कोस थीटा आ गई। नीचे वाले को रफ कर दो। अब चलो इसको अब सॉल्व करना है आपको, इसको प्रसार करना है, एक्सप्रेस करना है। तो किस तरह से करोगे, इसकी गुना इसमें, कोस थीटा की गुना आर कोस थीटा में, या इस तरह से लिखो आर कोस थीटा इंटू कोस थीटा, हो गया। माइनस इसकी गुना इसमें, एक माइनस इसका आएगा प्लस हो जाएगा, और आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया। चलो अब इसमें देखो दोनों में आर कॉमन चमक रहा है, दोनों में आर कॉमन चमक रहा है, तो हमने क्या ले लिया, आर कॉमन ले लिया। कोस थीटा और कोस थीटा, तो कोस थीटा कोस थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा। आर तो बाहर आ गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा आर। अब ये ज्योमेट्री आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसको सीधा करके लिख दो इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, त्रिकोणमिति में इसकी वैल्यू होती है 1, तो r इंटू 1 इजल टू आर। यहाँ पर लिखोगे साइड में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजल टू 1, तो ये आ गया आपका डेल एक्स वाई डेल आर और थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये हमें प्रूव करना था, आर तो हमारे आ गई, तो यही हमें प्रूव करना था। सेम ऐसे आपको ये करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसे किस तरह से करोगे, सेम ऐसी प्रोसेस करना है, और आपको इसकी वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो हम अब इसका हम करते हैं, ये 2/2 के थे, दो फंक्शन थे एक्स एंड वाई। अब हम लेंगे 3 फंक्शन, एक्स वाई जेड या वी यू वी डब्ल्यू। चलो तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका x यदि u बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, या x प्लस वाई प्लस जेड इजल टू यू, ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है y प्लस के जेड इजल टू वी, और जो तीसरा दिया हुआ है यू वी, तीसरा दिया हुआ है z बराबर यू वी डब्ल्यू। आपको फाइंड करना है एक्स वाई डब्ल्यू अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू, ठीक है। तो आपको ये 3 वाला दे दिया आपके, तो आपको किस तरह से फाइंड करना है, एक्स वाई जेड अपॉन यू वी डब्ल्यू। तो चलो हम इसको सोल्व करते हैं। पहले ये वाला फंक्शन हम लिख देते हैं, तो हमें क्या निकालना है, एक्स वाई, यहाँ पर है जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू, क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू, डेल जेड अपॉन डेल यू, डेल जेड अपॉन डेल वी, और डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू। तो इसमें आपके तुम्हें 4 5 यानी कि पूरी की पूरी 4 नहीं, पूरी की पूरी 9 चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको ये 9 चीज़ निकालनी है। तो ये 9 चीज़ किस तरह से निकलेगी, सबसे पहले जो दिया है
दिया है, क्या दिया है, x प्लस के y प्लस के z इजिकल टू यू, ये दिया हुआ है। हमें करना है पहले x का u के रेस्पेक्ट में, फिर v के रेस्पेक्ट में, फिर w के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के नहीं u के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जब आप u के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको इसमें से x, y और z इसमें से ख़त्म करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें जो फंक्शन दिया हुआ है x वो u और v में होना चाहिए, और यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, y और z भी आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें से y और z ख़त्म करने पड़ेगा, किसके, जो हमें दी हुई हैं। तो ये आपकी यहाँ से इसको रफ करके इस इक्वेशन फर्स्ट न मान के जो दिए हुए हैं पहले वो नोट कर लो, u और v, z बराबर दिया है u v w, ठीक है। तो x तो हमें रहने देना है, क्योंकि हमें तो x का फंक्शन में करना है स्टार्टिंग में। तो x प्लस y की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखो, y की वैल्यू यहाँ से उठा के रखो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u v माइनस के z, और z की वैल्यू उठा के रखो यहाँ से u v w। तो पूरा करके दिखा देता हूँ मैं, y की वैल्यू कितनी यहाँ से, तो y की वैल्यू अगर निकालो कितनी आ जाएगी, u v माइनस के z। तो ये y की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पर रख दी, तो u v माइनस के z कर दिया, और प्लस के z इजिकल टू u। इस z से ये z कट गया, एक प्लस का था एक माइनस का, तो कितना आ गया x बराबर कितना आ गया, ये u v को हम उधर ले गए, प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो x, अब इसमें y और z तो है ही नहीं कहीं भी, y और z खत्म हो गए। तो अब इसको हम कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इसमें आ जाओ, हमने इसमें ओनली y रखना है, z खत्म करना है। तो y बराबर u v माइनस z की वैल्यू उठाकर रख दो यहाँ से, तो u v w, तो y बराबर आ गया। और z बराबर तो इसमें कोई y या x नहीं है, तो इसको कोई करने की जरूरत नहीं, ये हमारा ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको करना हमें u के रेस्पेक्ट में, एक बार v के रेस्पेक्ट में, फिर w के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम इसको लास्ट में लिखेंगे, हम इसको ऊपर वाले को रफ कर दे रहे हैं, हमें इसके लिए यही 4 चीज़ चाहिए, 9 चीज़, तो जिससे कि हम इसको क्वेश्चन को कर सकें यहाँ पर। तो फर्स्ट इक्वेशन आई है आपकी x बराबर u माइनस के u v, इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अब विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है। तो u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, तो डेल u अपॉन डेल x अपॉन डेल u कितना आ जाएगा, u के रेस्पेक्ट में करें u का 1 और v कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये इनटू में है। तो डेल x अपॉन डेल u आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, v के रेस्पेक्ट में, अगेन इक्वेशन फर्स्ट, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v। इसको मैं यहां से रफ कर दे रहा हूं, इसको नोट कर लेना। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम कर रहे हैं v के रेस्पेक्ट में, कितना जाएगा, डेल x अपॉन डेल v। तो u ओनली अकेला है, इसमें v नहीं है, तो u कितना हो जाएगा 0 माइनस u इंटू में है तो u तो कांस्टेंट और v का हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस के u। तो डेल x अपॉन डेल v भी आ गया। अब हमें करना है w के रेस्पेक्ट में, इक्वेशन फर्स्ट, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू w के रेस्पेक्ट में। तो w के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल x अपॉन डेल w। अब इसमें देखो w तो कहीं नहीं है, w खत्म, तो यहाँ पर क्या आ गया सारा 0।
तीनों चीज आ गई, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी और डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू। ऐसे आपको इसका निकालना है समीकरण नंबर सेकंड का। ठीक है, तो इसको मैं रफ करके यहाँ पर दे रहा हूँ। सेकेंड इक्वेशन आपकी सोल्व करके इतनी आई है, y बराबर यू वी माइनस यू वी डब्ल्यू और z बराबर दिया हुआ है यू वी डब्ल्यू। ये समीकरण नंबर होगी थर्ड। तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन को हमें करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, सबसे पहले u के रेस्पेक्ट में, फिर v के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर हम करेंगे इसको w के रेस्पेक्ट में। तो v के रेस्पेक्ट में u के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, डेल y अपॉन डेल u। तो u इंटू वी, u इंटू वी, u का v हमारा कांस्टेंट रहेगा तो v तो ऐसे ही रहेगा और u का हो जाएगा 1। तो u का 1 हो गया, v ऐसे ही रहा माइनस। अब इसमें देखो हमें ओनली u का करना है, u का, v और w कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये इंटू में है, अगर प्लस में होते हैं तो जीरो हो जाते। तो u का 1 और v और w का सेम कांस्टेंट टर्म है। तो ये वैल्यू आ गई डेल y अपॉन डेल u की। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू v। अब क्या हमें करना है, v के रेस्पेक्ट में। v के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा, डेल y अपॉन डेल v। अब ये इक्वेशन सेकंड ये है, तो u और v दोनों हैं, तो इनटू में है u, तो u तो कांस्टेंट है, v का कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ गया u माइनस u और w कांस्टेंट है, v का कितना हो गया 1, तो u w। तो ये भी आ गया हमारी वैल्यू। अब हमें करना है w के रेस्पेक्ट में। इक्वेशन सेकेंड अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू w के करना है। तो अभी कितना आ जाएगा, डेल y अपॉन डेल w। अब इक्वेशन सेकंड ये है, तो इसमें तो कहीं w नहीं है, ये तो जीरो हो गया। इसमें w है बट u और v भी इंटू में है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, w का कितना हो जाएगा 1, तो u और v माइनस के, तो ये w की वैल्यू आ गई। अभी हमने x का और y का करा, अभी रह रहा z का, हमें z का भी करना है। चलो z का भी करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू हमें नोट करनी है, कहाँ पर रखें, चलो जब w कहीं आ जाएगा z का। थर्ड इक्वेशन क्या दी हुई है, z बराबर यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू दी हुई है। हमें करना है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, पहले u के रेस्पेक्ट में। u के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल z अपॉन डेल u, इनटू में v और w है कांस्टेंट रहेगा और u का कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ गया v और w आ गया। अगेन इक्वेशन थर्ड अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू v। ठीक है, तो v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये डेल z अपॉन डेल v, v है u और v कांस्टेंट है, तो कितना आ जाएगा u और v, तो u और w। ठीक है, अब हम करेंगे इक्वेशन थर्ड अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू w। u के हो गया, v के भी हो गया, अब है w का नंबर। तो w का करोगे तो u और v कांस्टेंट रहेगा, w का हो जाएगा 1, तो z डेल z अपॉन डेल w कितना आ गया u और v।
तो ये हमने सारी नो की नो वैल्यू निकाली, 3 ये रही थी, एक ये रही, एक ये रही, 3 ये रही और 1 2 3, 9 की 9 वैल्यू हमने निकाल दी। अब ये 9 की 9 की वैल्यू उठाकर हमें उसमें रखनी है जैकोबियन में, तो ये सॉल्व हो जाएगा। हम क्वेश्चन को रफ कर देते हैं यहाँ से। तो ये क्या बन रहा है, डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू। क्या था, डेल एक्स डेल यू डेल एक्स डेल वी डेल एक्स डेल डब्ल्यू। डेल वाई का है डेल यू डेल वाई अपॉन डेल यू वी और डेल वाई अपॉन डेल वी डब्ल्यू। डेल जेड डेल यू डेल जेड अपॉन डेल वी और डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू। चलो अब हम इसकी रखते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या क्या आई है, डेल एक्स डेल यू, डेल एक्स डेल यू की वैल्यू आई है 1 माइनस के वी, इसकी वैल्यू आई है माइनस के यू और इसकी वैल्यू आई है 0। खत्म। अब आ जाओ यहाँ पर, इसकी वैल्यू आई है v माइनस के वी डब्ल्यू, इसकी वैल्यू आई है u माइनस के यू डब्ल्यू, इसकी वैल्यू आई है माइनस के यू वी। यहाँ पर आ जाओ, इसकी वैल्यू वी डब्ल्यू, इसकी वैल्यू यू डब्ल्यू, इसकी वैल्यू यू और वी। ठीक है, आ गई वैल्यू। अब नीचे वाले को कर देते हैं हम ड्रॉप। चलो अब हम इसको सोल्व करना है, बस सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, अगर हम इसकी तरह से सोल्व करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा ये। अब हमें कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 0 बना लें। तो अब आपको देखनी है, जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स में कराया था कि 0 किस तरह से बनाती है, सेम ऐसी प्रोसेस इसमें करना है। तो आपको देखना है कि 2 को माइनस या प्लस करके 0 कहाँ पर बन रही है। एक तो 0 ऑलरेडी है, एक यहाँ पर देखो, अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, माइनस के यू वी प्लस के यू वी, 0 हो जाएगा। बस हो गया काम। इसमें R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 प्लस R3, R2 प्लस R3। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा, R1 तो हमारी ऐसी रहेगी, R2 में चेंज हो जाएगा। इसमें इसको प्लस कर रहे हैं, V माइनस वी डब्ल्यू में प्लस कर रहे हैं वी डब्ल्यू को, तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा V, तो V लिख दूं यहाँ पर, कट गया। ऐसी सेम इसमें से इसको घटाएंगे तो यू डब्ल्यू कट जाएगा, कितना बचेगा U। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 बन गया। नीचे सेम रहेगा क्योंकि नीचे वाले में हमने कोई चेंज नहीं करा है। अब ये छोटा हो गया आराम से। ठीक है, जब ये छोटा हो गया तो अब इसको कर सकते हैं हम आराम से। तो किस तरह से छोटा हो गया ये, अब हम करेंगे ये आपका C1, ये C2, ये C3। 0 किस में सबसे ज्यादा है, C3 में। तो हम किसके रेस्पेक्ट में इसका प्रसार करेंगे, C3 के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर लिख दो आप उसको, C3 के सापेक्ष विस्तार करने पर। ठीक है, चलो तो C3 के करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे इसका 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा U और V।
ठीक है, ये मैंने बता रखा 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू में सबसे पहले रहेगा, तो 0 एक चलो करके दिखा देते हैं हम, एक अभी करके दिखा देते हैं, तो जल्दी से कितना आ जाएगा, इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे, 0 इसको इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, तो u v w की गुना माइनस इसकी गुना इसमें, तो ये भी कितना आ जाएगा u v w, कट के कितना आ जाएगा, सारा 0 हो गया, तो ये सारा 0 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या लिखते हैं, इसको 0 लिखते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब इसका करेंगे ये 0, इसका करेंगे इसका 0। अब यहाँ पर आ जाओ, अब ये आपका कौन सा एलिमेंट है आपका A33। अब मैंने बताया था प्लस माइनस किस तरह से देखते हैं, 3 और 3 को जोड़ोगे 6, तो -1 की पावर 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, +1। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का आएगा, और UV तो ऐसे कवर करोगे, फिर इसको ऐसे कवर करोगे, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, तो -1 माइनस u इंटू वी यू माइनस इसकी गुना इसमें v माइनस के u हो गया। अब हम क्या करेंगे, u v, u के अंदर गुना करो, u माइनस के वी यू माइनस माइनस प्लस वी यू, यू वी से यू कट गया, प्लस माइनस क्या बच गया, यू वी यू, 2 u है इंटू में, तो यू स्क्वायर वी, तो क्या वैल्यू आई इसकी, यू स्क्वायर वी, किसकी, डेल एक्स डेल यू वी डब्ल्यू, तो ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी। तो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको लेक्चर पूरा देखना है और प्रॉपर काम इस तरह से आपको नोट करना है, ठीक है। थैंक यू।